हर किसी के जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी बहुत कुछ सीखता है और प्रतिकूलताओं के माध्यम से भी वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो अपने भीतर धैर्य और साहस को देखता है, उसकी परीक्षा प्रतिकूलता में ही होती है। कभी भी किसी के लिए कोई भी चीज़ें सदैव अनुकूल नहीं रहीं। किसी के लिए कभी भी ग्रहों की दशा हो या कोई अन्य दशा हो, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर जातक की जब कुंडली बनती है तो उस कुंडली में सभी प्रकार के जो 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं, सब में होते हैं। जिस घर में एक कोई भी ग्रह आता है, अन्य ग्रह अपने आप दूसरे समायोजित हो जाते हैं अन्य अन्य खानों में। खाने समझ रहे हो ना? सबने देखी है ना कुंडलियां अपनी अपनी। हाँ, तो वह सब ग्रह अपने आप समायोजित हो जाते हैं। मतलब कि वह एक गणित है कि जिस समय पर जातक का जन्म होता है, उस समय पर जैसे ग्रह की जो दशा होती है, उसके अनुसार अन्य ग्रह भी अपने आप समायोजित हो जाते हैं। और उसके जीवन काल में कोई ना कोई समय ऐसा आएगा जब किसी ना किसी ग्रह की दशा चल ही रही होगी। तो हर व्यक्ति के जीवन काल में वह दशा आती है जब कोई ना कोई ग्रह उसके लिए उदय को प्राप्त होता है, लेकिन वह ग्रह केवल हमें एक सूचना देते हैं कि आपके साथ ऐसा घटित होगा, हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा ही घटित होवे, क्योंकि एक ग्रह के साथ में अनेक और ग्रहों के भी प्रभाव होते हैं और वह ग्रह तो केवल एक गणित है, एक लक्षण है, एक सूचना है। वह वैसा होवे ही ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसके साथ में और भी अन्य अनेक ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे देखने में नहीं आती, लेकिन वह भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। तात्पर्य यह है कि आप लोग यह समझने की कोशिश करें कि जीवन में हमेशा एक जैसी दशा किसी की भी नहीं रहती है। हमेशा ही एक जैसा प्रभाव, एक जैसी सुख शांति, एक जैसा ही हमेशा व्यापार में उठाव, हमेशा एक जैसी अनुकूलताएं, ये कभी भी नहीं रहती हैं। यह उतार चढ़ाव हमेशा चला करता है और उसके बीच में अगर हमारे मन में कभी यह भाव आ जाता है कि यह इनके ग्रहों के कारण से हो रहा है, तो यह हमारी एक अज्ञानता होती है, क्योंकि वह उन ग्रहों के कारण से नहीं हो रहा। ग्रह तो एक सूचनात्मक एक चिन्ह होते हैं, होता तो आपके अपने ही कारणों से होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ग्रहों के कारण से ऐसा हो रहा है, तो ये आपकी वही अज्ञानता होगी जैसे कि किसी को बुखार आया और किसी ने थर्मामीटर अपने कांख में लगाया और फिर जो है उससे बुखार ना पा, तो वो यह सोचे कि ये थर्मामीटर के बुखार के कारण से हमको बुखार आ रहा है। नहीं समझ आया? थर्मामीटर बुखार दिखा रहा है, भाई आपको 101 बुखार है, तो आप क्या सोच रहे हो? इसके कारण से हमको बुखार आ रहा है। बुखार उसके कारण से तुमको नहीं आ रहा है। वह जो बुखार आ रहा है उसको वह बाहर से दिखा रहा है, नपा रहा है, आपके नापने में वो सहायक बन रहा है कि ये बुखार तुमको इतना हो रहा है। समझ आ रहा है? उसी तरह से कोई भी ग्रह होते हैं, उनकी दशाएं अगर खराब भी होती हैं तो वह तब आपको समझ में आती हैं जब आपके लिए कोई प्रतिफल उसका दिखाई देता है। लेकिन उस प्रतिफल में यह नहीं सोचना चाहिए कि इन ग्रहों के कारण से ऐसा हो रहा है, हो तो हमारे अपने कर्मों के कारण से हो रहा है। उसका गणित बाहर से लगाया जाता है तो यह कहा जाता है कि इस ग्रह के प्रभाव में अभी ये आपका समय चल रहा है, इसलिए यह फल आपको मिलेगा ही। क्या समझ आया? वो ग्रह अब आपके फल को बदल नहीं पाएगा। ग्रह की पूजा करने से आपका फल नहीं बदलेगा। क्या समझ आ रहा है? लोगों के अंदर वो थर्मामीटर का उदाहरण ध्यान में रखो। अब उस थर्मामीटर का बुखार आप डाउन कर दो झटका के, तो बुखार डाउन हो गया है? वो तो एक
सूचक है कि आपको क्या हो रहा है, इस बात को बताने का। समझ आ रहा है? ऐसे ही जो लोग अज्ञानता में ग्रहों की पूजा करने में लग जाते हैं, ग्रहों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, मानो थर्मामीटर की पूजा कर रहे हैं